हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि इस वीडियो से आपके 3 to 4 मार्क्स अच्छे से खत्म हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, 3 चीजें कराऊंगा और ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट और 3 में से एक चीज एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो वेल प्रिपेयर रहना। इसके नोट्स टेलीग्राम पे दे दूंगा। आज दिन भर में लगभग 5 वीडियोज आई हैं। आज हम लोगों ने अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 डेज है। मैं डेली 2 डेज का मॉर्निंग में स्केड्यूल डाल दूंगा और ध्यान रखना क्लास 17 तारीख की सुबह 5 बजे मैं लाइव आऊंगा। पूरे मैक्रो का 0 to 20 कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा लाइव। 18 तारीख को सुबह लाइव आऊंगा 5 बजे, जहां पे पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का A to Z अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। तो आप सब लोग रेडी रहना। ऐसा लाइव रिवीजन शायद ही आपने पूरे साल कहीं देखा होगा, जो मैं हर साल कराता हूं। इस बार और बेहतर कराऊंगा, ठीक है। 3 चीजें करेंगे आज की वीडियो में। स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्लासिफिकेशन, कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, परेशानी होती कि नहीं होती बताना मुझे इसमें। क्लासिफिकेशन करना, नेशनल इनकम का तो मैंने बता दिया आपको क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो उतना ही कर लेना, बहुत है, ठीक है। दूसरी चीज कि ट्रांसफर इनकम में क्या क्या आता है, फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जो 6 नंबर में भी कई बार पूछ लिया जा चुका है कि बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, आपको वो बताना है। और अगर रीजन मांगा है, जो कि जनरली मांगता है, आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब रेडी रहो क्लास अच्छे से सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। एक बात और बोलूँगा आपको कि यही लास्ट के यार मतलब 2 दिन बच्चे हैं अगले, बहुत जी जान से मेहनत कर दो। अकाउंट्स और बीएसटी के मत सोचो, मैं हूँ तो तुम्हें परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन में बच्चों को दिक्कत होती है, सर स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक है या फ्लो है। अगर आप इतनी चीज़ों को याद कर लो तो डैम श्योर क्लास आपको कवर हो जाएगा, स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। सबसे पहली बात, बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में पैसा पड़ा है किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है ये, ठीक है, वो क्या है क्लास आपका स्टॉक। बैंक डिपॉजिट से ही रिलेटेड है क्लास वेल्थ, जो प्रोडक्शन जो वेल्थ है, नेशन वेल्थ, ये भी क्या है क्लास आपका स्टॉक। तो जो बैंक डिपॉजिट है वो भी स्टॉक है, जो वेल्थ है वो भी क्या है क्लास आपका स्टॉक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा क्लास फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठा हो गई हैं। थोड़ा ढूंढने में मेहनत हो सकती है, मैं क्लासेस को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले लेना, या फिर क्लास एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में, उसके अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो गया और उसमें अरेंज करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं किस फोल्डर को ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं, वो ऑप्शन उसमें है नहीं, ठीक है। वो डेवलपर ने ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप टेलीग्राम से ले लो। टेलीग्राम सुनील पांडे के नाम से आप सर्च करोगे, 47,000 के आसपास मेंबर जुड़े हुए हैं, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां पे आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट हो गया स्टॉक। लॉसेस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो फ्लो है, क्योंकि वो पूरे साल भर का होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर का है, यानी कि ईयर यानी डेट का नहीं है क्लास, ये ईयर है, तो क्या है क्लास ये फ्लो, ये पीरियड का हो गया। प्रॉफिट भी क्या है क्लास आपका फ्लो, लॉस प्रॉफिट दोनों फ्लो है। पॉपुलेशन किसी डेट पे, जो भी चीज किसी डेट पे होती है वो स्टॉक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल ऑन अ डेट, पर्टिकुलर डेट पे, तो वो भी स्टॉक है क्लास। सेविंग्स है, आपका कंजप्शन है, आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है। सेविंग कंजप्शन ये सब मैं लिख के दे दूंगा आपको। आपकी पॉकेट मनी है, ये क्या है क्लास, एक पीरियड का होता है, तो ये फ्लो हो गया। नेशनल इनकम हो चाहे जीडीपी हो, ये पीरियड का होता है, तो ये क्या है क्लास फ्लो। कैपिटल, जब भी क्लास हम बात करते हैं कैपिटल की, किसी पर्टिकुलर डेट पे होती है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, डेट है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या है क्लास स्टॉक। नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, तो ये ड्यूरिंग अ पीरियड है, दिसंबर एक पीरियड है, कोई डेट नहीं है, फ्लो है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस पड़ा है, बैंक डिपॉजिट है या बैंक अकाउंट का बैलेंस है, वो एक डेट पे है, तो वो स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल गोडाउन, एक डेट पे रॉ मटेरियल है क्लास, तो वो भी क्या है स्टॉक है। प्रोडक्शन साल भर का होता है क्लास, वो फ्लो है। प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, कंजप्शन हो गया, सेविंग्स हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये क्या होता है क्लास फ्लो होता है। वेल्थ, संपत्ति, आज कुछ और है कल कुछ और होगी ना, तो इसलिए क्लास ये क्या है क्लास स्टॉक। हमेशा इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अच्छा इसके अलावा क्लास आप ध्यान रखना, जो इन्वेंट्री है, मैं बता दे रहा हूँ क्लास, मैं आपको लिख के दे दूंगा नोट्स में पक्का। जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री वो स्टॉक होता है। इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक है। डेप्रीशिएशन क्या है, फ्लो है, ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन फ्लो है, इन्वेंट्री स्टॉक है। चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो है, इन्वेंट्री स्टॉक है और चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो है, पहले आ चुका है क्वेश्चन है। तो चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो है, इन्वेंट्री क्या है क्लास स्टॉक, और डेप्रीशिएशन क्या है क्लास वो फ्लो है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है क्लास स्टॉक फ्लो के अलावा, स्टॉक फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। पहचानो कौन सा फैक्टर इनकम है कौन सा ट्रांसफर इनकम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता,
तो अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉय को मिल रहा है क्लास, तो वो एक तरह से ट्रांसफर इनकम है, फ्री की इनकम है। सैलरी रिसीव बाई क्लास राकेश फ्रॉम अ कंपनी, सैलरी रिसीव किया है तो काम करके, फैक्टर इनकम। फाइनेंशियल हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम को तो फ्री में मिला है, ट्रांसफर इनकम जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फैक्टर इनकम जिसके बदले कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। इन कंसिडरेशन कुछ रिटर्न आ रहा है तो ट्रांसफर इनकम, रिटर्न नहीं आ रहा, नहीं रिटर्न आ रहा है तो फैक्टर इनकम, नहीं आ रहा तो ट्रांसफर इनकम। कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम क्लास एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर से आपने जो कॉम्पनसेशन रिसीव किया ना वो काम करके लिया है, फ्री में नहीं मिला, तो वो क्लास फैक्टर इनकम है। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय इंजर्ड वर्कर, तो इंजर्ड वर्कर को क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिला है तो वो क्या है क्लास आपका ट्रांसफर इनकम। बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ए फ्रेंड, आपने अपने दोस्त से बर्थडे गिफ्ट रिसीव किया है, ये क्या है क्लास ट्रांसफर इनकम। बोनस रिसीव ऑन दिवाली, अब कुछ बच्चे बोल रहे हो सर हमारे दोस्तों में बर्थडे पे गिफ्ट देते नहीं है, बेसिकली लड़कियां गिफ्ट देती हैं, जो गर्ल्स होती हैं ना वो गिफ्ट देती हैं, मतलब लड़कियों को या लड़कों को जो भी बर्थडे वगैरह होता है, लड़के लोग कभी गिफ्ट विफ्ट देते नहीं, तो ये तो लड़के लोग लड़की को गिफ्ट नहीं देते, मतलब समझ रहे हो। तो ये है क्लास, खैर ये तो हंसी मजाक की बात होगी। ट्रांसफर इनकम बेसिकली क्या होता है, बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि आपने बर्थडे गिफ्ट लिया है फ्रेंड से, तो अब बदले में थोड़ी कुछ गिफ्ट के बदले गिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रांसफर इनकम है। बोनस रिसीव ऑन दिवाली, तो दिवाली पे जो बोनस मिलता है क्लास वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि दिवाली में बोनस राह चलते आदमी को नहीं मिलता, एम्प्लॉय को मिलता है, काम करने पे मिलता है, तो ये फैक्टर इनकम है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछा आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासिफिकेशन करो, कौन सा फाइनल गुड्स है कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। कई बार इसके रीजन के साथ ही 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया, 3 चीजें दे देगा आपको, 3 पॉइंट या 2 दे देगा 4 नंबर में, आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। इसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है क्लास की, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, फिर उसके बाद आता है नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्लास, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है उसके अंदर, 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो, उसके अंदर सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें मशीन परचेज बाई फर्म, फर्म ने मशीन खरीदी, तो मशीन क्या है क्लास फाइनल गुड्स है। मशीनरी इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स, एक ही कंडीशन में मशीन इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, जब आप उसे रीसेल के लिए ले रहे हो तब वो इंटरमीडिएट हो सकता है, अदरवाइज मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होगा। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाई स्कूल कैंटीन, तो ये रॉ मटेरियल है वो बेचेगा आगे, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स या तो खुद कंजप्शन करते हैं या तो क्लास उसे यूज करते हैं इन बिजनेस, ठीक है, वो हम खुद यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे या उसको उठा के बेच देंगे, इसके या तो रॉ की तरह यूज करेंगे या उठा के बेच देंगे। तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी तो बेचोगे ना उसको, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्लॉथ परचेज बाई इंडिविजुअल, हमने खरीदा ना तो क्लास फाइनल गुड्स है। कोल परचेज फैक्ट्री, फैक्ट्री ने कोयला खरीदा तो फैक्ट्री बिजनेस के लिए ले रहा है उसको, उसको यूज करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आईसी होता है, मैंने आपको बता रखा था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंटरमीडिएट कंजप्शन है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो आपका माइनस होता है जब आप जीडीपी एमपी निकालते हो तब, है ना, क्योंकि वो आईसी है। बुक परचेज बाई स्टूडेंट, हमने खरीदा तो फाइनल गुड्स अपने लिए खरीदा है। बुक परचेज बाई बुक सेलर, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर ने स्टैम्प वगैरह खरीदा, फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन यही पोस्टेज स्टैम्प अगर कोई बिजनेस यूनिट खरीदता है या कोई क्लास ऐसी यूनिट जो बेसिकली सामान भेजने का काम कर रहा है, सामान भेजने वगैरह काम कर रहा है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है। एग्जॉस्ट फैन है क्लास, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर, वाटर कूलर फाइनल गुड्स है। एग्जॉस्ट रॉ मटेरियल है तो इंटरमीडिएट गुड्स। सीड परचेज बाई फार्मर फॉर प्रोड्यूस व्हीट, बीज खरीदा फार्मर ने, अनाज जो है प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस व्हीट, गेहूं उगाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। किसान जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर खरीदता है, इंसेक्टिसाइड्स खरीदता है, पेस्टिसाइड खरीदता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो वो फाइनल गुड्स है। लॉयर ने प्रिंटर खरीदा, फाइनल गुड्स है, क्योंकि मशीन है, ट्रैक्टर भी मशीन है। लॉयर ने प्रिंटर के पेज खरीदे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लॉयर ने इंक खरीदा, लॉयर ने कार्टेज खरीदा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बिजली का बिल दिया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। स्कूल वालों ने बस खरीदा तो फाइनल गुड्स है, बस पे डीजल डलवाया, इंटरमीडिएट गुड्स है। चौक डस्टर क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स। स्कूल के डेस्क फाइनल गुड्स, क्योंकि वो लंबे समय तक यूज हो गए, 1 साल से ज़्यादा यूज होता है तो फाइनल गुड्स बोलते हैं। और जो कोयला का क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडर के पास, वो भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो साल भर बच गया। वैसे तो कोयला अगर हम यूज करते हैं तो फाइनल है, कोयला अगर ट्रेडर यूज करता है तो इंटरमीडिएट है। कोयला का स्टॉक अगर ट्रेडर के पास साल में बच जाता है तो वो फाइनल हो जाता है, बिकॉज जो भी चीज़ 1 साल से ज़्यादा समय तक रहती है उसको हम लोग फाइनल बोल देते हैं। जैसे स्कूल बस 1 साल से ज़्यादा समय तक चलता है, भले वो अपने लिए यूज़ नहीं हो रहा, धंधे के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन वो क्लास 1 साल से ज़्यादा चलता है तो वो क्या होगा क्लास आपका फाइनल गुड्स हो गया। सीड्स परचेज बाई किचन गार्डनिंग क्लास, फाइनल गुड्स। आपने अपने किचन गार्डनिंग बेसिकली जो अमीर लोगों के शौक होते हैं, थोड़ा बहुत अपना उगाएंगे, कुछ फ्लावर्स वगैरह, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उगाएंगे, है ना, किचन गार्डनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास, क्योंकि गरीबों के पास इतनी जगह ही नहीं होती, घर में रहने की जगह नहीं होती, ठीक है, बट खैर एक्सेप्शन हो सकता है, गाँव वगैरह में भी लोग खूब किचन गार्डनिंग करते हैं, तो वो फाइनल गुड्स हो गया, आप खुद यूज़ कर रहे हो। मशीन परचेज बाई डीलर ऑफ मशीन्स, मशीन्स के जो डीलर हैं उन्होंने मशीन खरीदा है तो यार वो बेचेंगे ना उसको, इंटरमीडिएट गुड्स। वैसे हमेशा मशीन फाइनल गुड्स होता है। कार परचेज बाई हाउस होल्ड, हमने कार खरीदा, फाइनल गुड्स, ठीक है। सिलाई मशीन परचेज बाई हाउस वाइफ तो फाइनल गुड्स। सिलाई मशीन अगर दुकानदार खरीदेगा तो भी वो फाइनल गुड्स ही होगा, लेकिन सिलाई मशीन अगर रीसेल के लिए खरीदा तब वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो इस तरीके से फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के भी क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस छोटी सी वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि इस तरीके से जो क्वेश्चन आए आप उसको भी अच्छे से बना लो।